दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय का 5 से लेकर 7वें वचन तक। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज का दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली हुई पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। यहाँ पर मूसा की आखिरी वक्त को आप देख सकते हैं। उनका मृत्यु का समय को आप देखिएगा। वो कानान देश में प्रवेश नहीं कर सका। इतना बड़ा महान दास है। 40 साल तक इस्राएलियों को मिस्र में से कानान देश की ओर यात्रा करने में उन्होंने अगुवाई की। परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला था, लेकिन लोगों को इतने दूर से अगुवाई करने के बावजूद वो कानान देश में प्रवेश नहीं कर सका। इसका कारण आपको देखना होगा। यहाँ पर गिनती के पुस्तक में आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने उनकी एक आज्ञा दी जब लोगों ने पानी के लिए तरस रहा था, और जैसे मूसा जाके परमेश्वर से विनती किया, और पहले बार परमेश्वर ने कहा उस पहाड़ को उस लाठी से मारने के लिए, तो पानी निकला था। और दूसरे बार लोगों ने जब कुड़कुड़ाया तो परमेश्वर ने कहा उस पहाड़ से देके उस पर्वत से तुम्हें बातें करना। लेकिन लोग इतना उनको परेशान करने के चलते ज़्यादा उतावली में आके उसने उस पर्वत को मार दिया। उस लाठी से मारने के चलते वहाँ से पानी निकला। जहाँ परमेश्वर को लोगों के सामने पवित्र करना है, लेकिन मूसा और आरून ने इस बातों से परमेश्वर की नफरत दिलाए और परमेश्वर की आज्ञा को ना माने। इसके चलते परमेश्वर बहुत नाराज हुए और कहे तुम कानान देश में प्रवेश ना कर सकेगा। उसका बावजूद मूसा अपनी सेवा को ईमानदारी से किया है। आखिरी समय तक परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहा। मेरे प्रियो, आज का जीवन आपके लिए भी ये वचन सोचना है। जैसे आपने कुछ प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अभी तक आपके लिए कार्य नहीं किया है। आपने कुछ मांगा है, परमेश्वर आपके लिए किया नहीं, लेकिन आप उसमें नाराज नहीं होना। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना है। परमेश्वर वक्त के अनुसार वो करने वाले हैं। हम परमेश्वर को गुस्सा नहीं दिलाएंगे। आज्ञा मानने से परमेश्वर हमारे जीवन में भी आशीष देंगे। आखिरी समय तक विश्वास योग्य सेवा करके प्रभु के राज्य में हमें जाना है। हालेलुया, हालेलुया।